सो टुडे इज 24th ऑफ जून 2025 और आज हम करंट अफेयर्स में बात करें कि ईरान अटैक यूएस बेस्ड इन कतर दोहा। हुआ ये कि जब 13 जून को इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, उसके बाद से लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैशेस हैं, वो लगातार बने हुए थे। और इसराइल और अमेरिका की डिमांड थी कि जो ईरान है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे और समझौते की टेबल पर आ जाए। लेकिन ईरान ने किसी भी तरीके से इन बातों पर समझौता नहीं किया। बदले में इसराइल के ऊपर भी उसने अटैक किया। और फिर आगे चल के हम देखते हैं, 11वें दिन चल के हम देखें तो यहाँ पर 23 तारीख को खुद अमेरिका भी युद्ध में एंट्री उसकी हो जाती है। और ईरान के ऊपर जो उनकी 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर कि अगर फोर्डो, अस्फान और नतनाज, जो उनके 3 फैसिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर B-2 बॉम्बर से जो बंकर ब्रेकर बमों का इस्तेमाल करके उनकी फैसिलिटीज़ को तबाह कर देते हैं। अब ये तबाह कर दिया जाता है तो ईरान की तरफ से आता है कि वो रिटेलिएट करेगा, इन चीज़ों का बदला लेगा। और उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं, क्योंकि ईरान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने यहाँ से 11-12 हज़ार किलोमीटर दूर अमेरिका के ऊपर मिसाइल से अटैक कर सके। अगर करने की कोशिश भी करेगा तो उनको बीच में ही इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। तो उसने क्या किया कि जो खाड़ी देश हैं, यहाँ पर अलग अलग लगभग 7 से 9 देशों में अमेरिका के बेस बने हुए हैं, जहाँ पर कि लगभग 35 से 40 हज़ार अमेरिकन सोल्जर्स हमेशा डिप्लॉय रहते हैं। या उनके बॉम्बर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सबमरीन्स यहाँ डिप्लॉय हैं। तो उसने इसी रीज़न को, और ख़ास तौर से कतर का जो है, जहाँ पे कि सन 2000 से इराक जो वॉर था तब से यहाँ पर लगातार उसका बेस बना हुआ है। तो वहाँ पर ईरान ने 10 मिसाइल्स को लॉन्च किया। और लेकिन अमेरिका को पहले से इस बात की खबर थी, तो वहाँ पर उन्होंने इंटरसेप्टर को ऑलरेडी अलर्ट मोड पर डाल रखा था। तो एक भी कोई भी मिसाइल बेस तक नहीं पहुँच पाई, उन सभी को रास्ते में इंटरसेप्ट कर दिया गया। ईरान का यहाँ पर यह कहना, ये हमला एक प्रतीकात्मक हमला है। वो दिखाना चाहता है कि उसके पास इतनी ताकत तो है कि वो विरोध कर सके। भले ये सभी को पता है कि ईरान यहाँ पर अमेरिका के साथ जीत नहीं सकता इस युद्ध में, लेकिन वो रिटेलिएशन दिखाना चाहता है कि वो आंखें दिखा सकता है यहाँ पर यूएस को। सवाल यहाँ एक और आता है कि कतर के संप्रभुता पर अटैक। कतर ने कहा कि ये जो हमला है हमारे ऊपर हुआ है, और हमले के विरुद्ध हमारे अधिकार सुरक्षित है, कि वे भी अधिकार रखते हैं कि उनके क्षेत्र पे। लेकिन यहाँ पर ईरान ने ऑलरेडी कतर को पहले से फ़ोन पर बता दिया था कि वो यूएस बेस के ऊपर अटैक करने वाला है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे और क्या संभावनाएं हैं इस युद्ध में आगे, तो यहाँ होर्मुज जो स्ट्रेट है उसको बंद करने की संभावना दिखती, क्योंकि ईरान की जो संसद है उसने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। लेकिन जो अंतिम निर्णय वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर है, वो लेगी। तो यहाँ पर अभी संभावना इस तरह की नहीं लगती कि होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया जाए। अगर बंद कर दिया जाता है तो पूरी दुनिया की 20% क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई प्रभावित होगी। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का यहाँ से अगर हम देखें बेचने वाला कोई देश है तो वो कतर है। तो कतर की अर्थव्यवस्था और खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा देखा जाए तो इसका असर ये होगा कि पूरी दुनिया में जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। जहाँ पे कि वो अभी सस्ता चल रहा है, 6 से 7% सस्ता है, वो कीमतें बढ़ करके 125-130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँचने की संभावना है, जिसका कि असर गरीब और जो कि लीस्ट डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन देश की गरीब जनता या मिडिल क्लास जनता के ऊपर सबसे ज़्यादा असर होगा। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी जो देश हैं उनके स्टॉक मार्केट लगातार क्रैश होते चले आ रहे हैं, क्योंकि एक युद्ध की संभावना दिख रही है, जिसके कारण हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट, जो नए इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाएंगे। और इन सभी चीज़ों का कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था के ऊपर काफ़ी नकारात्मक असर होगा। और यहाँ पर लगातार इस तरह की स्थितियों में अमेरिका ने चाइना से भी मदद की गुहार लगाई कि चाइना आए और ईरान के साथ बैठ करके बातचीत करने का रास्ता ढूंढे, कि समझौता किया जाए, ईरान को समझाए। अमेरिका तो अपनी तरफ से झुकने के लिए तैयार नहीं है, बट वो प्रेशर डाल रहा है कि ईरान को अनकंडीशनली सरेंडर करना होगा, बातचीत करनी होगी। और एक और संभावना व्यक्त की जा रही कि वे अयातुल्ला अल खमेनी का तख्ता पलट करने की संभावनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं, कि ये जो लीडरशिप है ये बहुत जिद्दी किस्म की लीडरशिप है। वे चाहते हैं कि इनका तख्ता पलट कर दिया जाए। आज अयातुल्ला अल खमेनी भी बंकर के अंदर छिपे हुए बैठे हैं,
क्योंकि साफ साफ यूएस ने कहा है कि उसको पता है कि अयातुल्लाह अल खमेनी कहाँ पर है और वो चाहे तो स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अब अमेरिका की इन बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि जब ये संभावना वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जताई थी कि अमेरिका युद्ध कर सकता है, अटैक कर सकता है ईरान पर, तब व्हाइट हाउस ने कहा था कि वे अभी किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचे हैं और 2 सप्ताह का ईरान को समय दिया गया। लेकिन उसके ठीक 48 घंटे बाद ही अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो व्हाइट हाउस या ट्रंप की विश्वसनीयता पर संकट है, वे अपनी बात से पलट सकते हैं। और सीधी सी बात है, क्योंकि जो युद्ध होते हैं वे साम दाम दंड भेद इन सभी नीतियों के आधार पर जीते जाते, तो हम यहाँ पर किसी से कि अपने बयान के ऊपर टिके रहने की उम्मीद करना बेमानी होगा। तो ऐसे में अगर भारत के इंटरेस्ट को देखा जाए तो लगभग इस पूरे इलाके में, जहाँ पर कि कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, इस पूरे इलाके में लगभग 90 लाख भारतीय यहाँ पर रहते हैं, एनआरआईज रहते हैं, जो वहाँ पे कामकाज के सिलसिले में गए हुए हैं। अगर अस्थिरता इसी तरह से बनती है, युद्ध लगातार भड़कता है और आगे बढ़ता है, तो ऐसे में भारतीयों को वहाँ से सुरक्षित तरीके से निकालने की एक चुनौती होगी भारत की सरकार के ऊपर, तो वो देखना होगा। और अगर हम यहाँ देखें कि तेल की कीमतें अगर बढ़ती हैं, तो यहाँ पर तेल की कीमतों को देश में किस तरह से नियंत्रित करे भारत की सरकार, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा ईरान और खाड़ी देशों में अगर देखा जाए तो लगभग 20 से 30% चावल यहाँ से भारत से वहाँ पे मंगवाया जाता है, तो भारत यहाँ से निर्यात करता है। अगर इसी तरह की स्थितियाँ बनी रहती तो भारत से जो यहाँ से निर्यात किया जाता है राइस, उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो भारतीय जो चावल उत्पादक किसान हैं या व्यापारी हैं, उनके व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो अभी इस वॉर और ये कहाँ किस दिशा में जाएगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। तो मे बी आज दोपहर तक या शाम तक और भी खबरें छन के आ जाएंगी, तो हम अगले वीडियो में और भी ज़्यादा आपको डिटेल में बता पाएंगे कि क्या है। और इससे रिलेटेड अगर आप नोट्स देखना चाहें तो हज़ेल आईएएस अकेडमी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में इससे रिलेटेड नोट्स वहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो जानकारी सूचनाएं आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे अगली वीडियो में हम डिटेल आपको और लेके आते हैं। थैंक यू सो मच।